नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आपसे जो वादा किया था, आपको सब कुछ बताएंगे संजना के बारे में। तो आपको तो पता चल गया ना, पिछले एपिसोड में संजना की साजिश, उसने जो ड्रामा किया था मौत का, खुद गायब हो गई थी और फिर पुलिस के कुछ कर्मचारी और हॉस्पिटल के भी कुछ लोग इनमें शामिल थे और अब पर्दाफाश हो गया। इनके सारे कारनामे पुलिस को बता दिए। अब आगे चलिए सुनते रहिए प्रेम रंग एपिसोड नंबर 94। राज की बाहों में सुहानी। पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं, आप सबके खिलाफ तो रिपोर्ट दर्ज कर ली और अब ये मामला कोर्ट में जाएगा। जो कुछ होगा कोर्ट फैसला लेगा। संजना खुद को रोक नहीं पाती और रोते हुए कहती है, मेरी वजह से मेरी मम्मी पापा, मेरे फ्रेंड्स सभी को प्रॉब्लम हो गई। मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैं अपनी गलती की सजा मेरे मम्मा को, मेरे पापा को नहीं दे सकती। इंस्पेक्टर कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी जो फैसला होगा कोर्ट में होगा। और हाँ, जो आपने प्लान किया था बहुत ही गलत, भयानक था। आपको तो सजा मिलेगी ही और आपके साथ जिन्होंने आपको हेल्प की है उनको भी सजा मिलेगी और वैसे आपको ट्रीटमेंट भी करनी पड़ेगी। खुद की हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा क्योंकि ये मामला है ही गंभीर। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप खुशियां मना रही थी। ये किसी भी नॉर्मल इंसान की पहचान नहीं है। गुस्सा और बदले की भावना में आप कुछ भी कर सकती हो, किसी का भी नुकसान कर सकती हो, जान भी ले सकती हो। और आपने पुलिस को भी गुमराह किया है और अब कुछ नहीं हो सकता। जो फैसला होगा कोर्ट में होगा। राज, समीर, रोशन सिंह वहां से इंस्पेक्टर की इजाजत लेकर बाहर निकलते हैं। राज बाहर आते ही कहता है, सच्चाई की तो जीत होनी ही थी। तीनों खुश होकर वहां से निकलते हैं। रोशन सिंह भी घर चला जाता है। राज, समीर अपने घर निकलते हैं। राज पहले सुहानी को कॉल करता है। रिंग बजती है लेकिन कॉल रिसीव कोई नहीं करता। कॉल रिसीव नहीं किया जाता। वो तरस जाता है सुहानी को देखने के लिए, उसकी आवाज सुनने के लिए। और दूसरी ओर से फिर से वो कॉल करता है, रिंग बजती है और सुहानी हेलो कहती है। राज उससे कहता है, मेरी सोन परी कैसी हो तुम? और ये क्या, आवाज को क्या हो गया तुम्हारे? इतना दर्द आवाज में क्यों है? कौन सा टेंशन है अब? सुहानी को देखते ही राज पूछता है, और ये क्या, तुम्हारे चेहरे पर से टेंशन दूर ही नहीं हुआ? देखो मेरी तरफ, मैं तुम्हें बहुत अच्छी गुड न्यूज देने वाला हूँ, जिसे सुनकर तुम खुशी से पागल हो जाओगी। जानती हो क्या है? क्यों मेरी जान ले रहे हो? बताओ भी जल्दी से, कौन सी खुशखबरी है? वैसे भी तुम्हारी वजह से ही मेरी हालत ये हुई है। बोलो ना, तुम कैसे हो मेरे राज? बोलो ना, पहले तुम कैसे हो मेरे राज? देखो, ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हुआ है। तब राज कहता है, अब मैं बहुत खुश हूं और तुम भी खुश हो जाओ। जानती हो, वो ड्रामेबाज संजना जिंदा है, उससे कुछ नहीं हुआ। उसने ड्रामा किया था। मैं तुम्हें आकर सब कुछ बता दूंगा। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है।
इसका सारा प्रूफ हमने पुलिस में दे दिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये तुम टेंशन लेना बिल्कुल बंद कर दो, अब कोई प्रॉब्लम जिंदगी में आ ही नहीं सकती, सारे प्रॉब्लम दूर हो गए। कल मैं तुम्हें मिलने आने वाला हूँ, तुम्हें सारी बात बताऊंगा। अब कम ऑन, वो पहले वाली मैजिक सी स्माइल दे दो जिसका बेसब्री से मुझे इंतजार है। सुहानी बहुत खुश हो जाती है और फिर कहती है, क्या सच में ऐसा हो गया? ये तो ना सच में कृष्ण जी की कृपा, इतनी बड़ी मुसीबत थी, लेकिन देखो ना भगवान जी ने हमें कैसे बचा लिया। मैं बहुत खुश हूँ राज, बहुत 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 खुश हूँ, मैं बयां भी नहीं कर सकती। अभी तुम पास होते ना तो तुम्हें पता चलता मेरी खुशियों का। आई लव यू राज, आई लव यू टू मच। मेरा दिल करता है अभी तुम्हें बहुत सारा प्यार करूं। तब राज कहता है, मेरी जान, सेम तुम्हारे जैसी हालत मेरी भी है। आई लव यू टू मच, आई मिस यू। कल मैं तुम्हें मिलने आ रहा हूँ, अभी तुम खुद का ख्याल रखो। कल हम मिलते हैं, बहुत सारी प्यार भरी बातें, और तुम्हें भी देखना है। ऐसे लगता है कितने सालों से तुमसे दूर हूँ। तब समीर कहता है, अरे यार बस करो, कल बात कर लेना जो भी बचा है। वैसे मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ, तुम लोग भूल जाते हो क्या? राज हंसकर कहता है, तुम हो इसीलिए तो ज्यादा प्यार मोहब्बत की बातें हमने की ही नहीं है। अब देखो मैंने फोन भी कट कर लिया। सुहानी बहुत ज्यादा दुखी थी, उदास थी, तो बात तो करनी पड़ती है ना। और मेरी बातों से वो खुश हो गई, अब उसका टेंशन दूर हो गया। अब जब घर में सबको बताएगी तो सबका टेंशन दूर हो जाएगा। मैं भी बहुत बेताब हूँ अपने घर में अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए, उनको ये खुशखबरी सुनाने के लिए। चलो जल्दी से घर चलते हैं, अब मुझसे एक पल का इंतजार नहीं हो रहा। चलो जल्दी से घर चलते हैं। राज और समीर घर आते ही दोनों के परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं। राज समीर पूरी डिटेल्स उनको बताते हैं। राज की मम्मी कहती है, बहुत अच्छा हो गया, बहुत ही बढ़िया हो गया, भगवान जी ने हम सबका साथ दिया है। और वो लड़की इतनी चालबाज निकलेगी ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। कैसा ड्रामा किया है उसने, कोई सोच भी नहीं सकता। उससे रिश्ता तोड़कर हमने बहुत अच्छा किया। उसने जो भी मेरे बेटे के साथ किया है उसकी सजा तो उसे उसके परिवार वालों को जरूर मिलेगी। अब ना राज बिल्कुल वेट नहीं करना है, जल्दी से सुहानी को घर लाना है बहू बना के। अब सब कुछ सही हुआ है ना? जवाब में राज कहता है, अब ज्यादा दिन वेट मैं भी नहीं करना चाहता। और हाँ, अब कोई टेंशन नहीं है, आप लोग तैयारी में लग जाओ, और हम तो पहले से तैयार हैं। और हंसते हुए वो अपने रूम में चला जाता है। समीर अपनी फैमिली मम्मी पापा के साथ घर चला जाता है। राज दूसरे दिन का इंतजार बेसब्री से करता है, क्योंकि दूसरे दिन इवनिंग को उसे सुहानी से जो मिलना है। और यहाँ पर सुहानी भी एक एक पल गिन रही थी, उससे भी रहा नहीं जाता। उसका दिल करता है कब जाके राज से मिले। वो भी बेताब हो गई थी राज से मिलने के लिए। और जब घर वालों को सब पता चलता है राज की बेगुनाही
और संजना की साली काली करतूतें, तब घर वाले सुहानी और राज की शादी की तैयारी में जुट जाते हैं बहुत उत्साह से। अब कोई टेंशन नहीं है, सब रिलैक्स हो जाते हैं। सुहानी के पापा मम्मी कहते हैं शादी की तैयारियों में कोई कमी नहीं रखनी है, बड़ी ही धूमधाम से दोनों की शादी हम करवाएंगे। अब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ना भी कोई लेट भी करना है। सुहानी के पापा कहते हैं चलो अब बिटिया रानी की शादी की तैयारी में लग जाते हैं और घर में उत्साह उमंग का वातावरण छा जाता है। सुहानी भी बहुत खुश होकर पूजा से कहती है यार मेरी तो शादी होने जा रही है राज के साथ, और देखो ना तुम भी सोचो ना समीर के बारे में, बहुत अच्छा लड़का है वो भी। तुमने देखा ना राज उसकी कितनी तारीफ करता है। उन दोनों की दोस्ती बेमिसाल है। इस जमाने में इतना सीधा लड़का तुम्हें कहाँ मिलेगा, सोचो तो जरा। और देखो वो तुम्हारी पूरी बात सारी बातें मानेगा, देखना तुम, एक आदर्श पति बन जाएगा वो। पूजा कहती है तुम्हारी बातें सही है, लेकिन मैंने अभी कुछ नहीं सोचा, जब समय होगा सोच लूंगी, और जब फिक्स हो जाएगा मैं तुम्हें पहले बता दूंगी। अब तुम अपनी बात बोलो। तुम्हें कल रात से मिलने जाना है ना, अब ये टेंशन वेंशन छोड़ के पहले अच्छी नींद ले लो, चेहरे पर रौनक आएगी और खूबसूरती बढ़ेगी। तुम्हें देखते ही राज के होश उड़ जाएंगे। ऐसा तुम्हें तैयार होना है, इसलिए बहुत अच्छे से तैयार होना है। चलो जाओ पहले नींद अच्छे से ले लो। और हाँ, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। पूजा और सुहानी एक दूसरे को गले लगाती है। पूजा कहते हैं अब तुम दोनों जल्दी से शादी करके हमेशा के लिए खुश हो जाओ। तब सुहानी कहती है मैं तो ज्यादा खुश तब हो जाऊंगी जब तुम समीर के साथ शादी करोगी और खुश रहोगी। और दोनों हंसने लगती है। पूजा कहती है अभी तो नहीं पता यार, देखते हैं तकदीर में क्या लिखा है। बात तो पूजा टाल देती है। दूसरे दिन बहुत खूबसूरती से रेडी हो जाती है सुहानी और इवनिंग का वेट करती है। राज का कॉल आता है। राज सुहानी से कहता है हाय चलो मेरी सोनपरी, अब इंतजार मुझसे नहीं होता, जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, बहुत बेसब्र हूँ। तुम्हारे चांद से मुखड़े का दीदार ही करा दो जल्दी से। अब मुझसे बिल्कुल एक पल भी इंतजार नहीं किया जा रहा। और हाँ, मैं तुम्हारे घर वालों को बाद में मिल लूंगा, प्रॉमिस यार। अब तुम पहले नीचे आ जाओ। पिंक और सिल्वर कलर की पिंक कलर की बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहने हुए सज धज कर राज के सामने खड़ी हो जाती है। उसकी गजब की सुंदरता देखकर राज के सच में होश उड़ जाते हैं। वैसे तो जब जब वो सुहानी को देखता है उसके होश उड़ ही जाते हैं, वो होश में कहाँ होता है। वो पलके झपकाना भूलकर सिर्फ सुहानी देखते रहता है। सर से पांव तक खूबसूरती की मूरत बनी सुहानी बहुत प्यार से राज को देखते हुए कहती है राज मेरे हीरो, ऐसे क्यों देख रहे हो? ये कोई ड्रीम नहीं है, मैं सच में तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। अब यकीन नहीं है क्या? यकीन नहीं है?
जो ऐसे देख रहे हो। वैसे आपका जादू तो छा गया है। आपके रोमांटिक अंदाज से कितनी लड़कियां अपनी जान कुर्बान कर दे। हाय, ये आपका मुस्कुराना, ये आपकी आंखों में प्यार। राज, कसम से मैं जब भी देखती हूँ ना, मैं भी पागल हो जाती हूँ। बिना नजरें हटाए राज कहता है, हाय, तुम ना आसमान से आई हुई, आसमान से उतरी हुई कोई परी लग रही हो। ये झूठी तारीफ नहीं है, मेरी नजर से देख लो, क्या कयामत ढा रही हो। किसी की नजर ना लगे ये हुस्न की परी को। आप मेरे करीब आ जाओ, आप करीब आकर इस कार में बैठ जाओ, वरना किसी की नजर मेरी सोन परी को, मलिकाए हुस्न को न लग जाए। सच में सुहानी, मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं तुम्हारी तारीफ करने के लिए। और राज उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बहुत प्यार से अपने साथ बिठाता है और कहता है, मेरी सोनपरी, मैंने बहुत मिस किया। आई लव यू टू मच, आई रियली लव यू। और फिर वही कुछ पल के लिए दुनिया को भूलकर वो दोनों प्यार में खो जाते हैं। राज का ये रोमांटिक मूड देखकर सुहानी कहती है, हम अभी भी घर के पास ही है, आप भूल गए क्या? चलिए हीरो जी, कार स्टार्ट कीजिए, कहीं कोई ना देख ले। सुहानी की बातें, उसकी कातिलाना मुस्कुराहट, उसका शर्माने का अंदाज देखकर राज और भी ज्यादा पागल हो जाता है। राज कहता है, ये भगवान मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, दुनिया भर की खूबसूरती तुझ में डाल दी और फिर मेरे पे इतने मेहरबान हो गए कि तुम्हें मेरे नसीब में लिख दिया। जब तुम साथ होती हो ना, तो मैं दुनिया भूल जाता हूँ। मैं ये भी भूल गया कि यहाँ तुम्हारा घर है। ये घर वाले शायद हमें देख सकते हैं। ये सब कुछ मुझे याद नहीं रहता, मैं क्या करूँ? तुम जब सामने आती हो ना, मुझे कुछ नहीं नजर आता सिवाय तुम्हारे। अब ये मेरी गलती है या तुम्हारी है, बोलो? ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी खूबसूरती की गलती है। तुम मुझे पागल बना देती हो और फिर कहती हो घर वाले देखेंगे, ये वो। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी देख ले। और ना, कितने भी प्रॉब्लम आ जाए, मुझे लड़ने की शक्ति तुम्ही से तो मिलती है। प्यार की देवी हो, मेरी शक्ति हो, मेरी खुशियां हो। जवाब में सुहानी कहती है, तारीफ इतनी भी ना करो। उस दिन तुम संजना के साथ चले गए थे, याद है? तब राज पे कहता है, और तुम भी, उस दिन तुमने मुझ पर शक किया था। बड़े ही प्यार से सुहानी की तरफ देखते हुए राज कहता है, वो तो ड्रामा था ना, वो अपनी मम्मी की वजह से किया था। तुम तो जानती हो ना, तुम्हारे सिवा मेरा दिल किसी पे नहीं आ सकता, ना ये नजर किसी की ओर देख सकती है। तुम्हारे प्यार का जादू ही ऐसा है, मुझे कुछ नजर नहीं आता। फिर राज कार चलाते हुए प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए बहुत दूर एक खूबसूरत जगह सुहानी को लेकर जाता है और वो खूबसूरत इवनिंग दोनों एक साथ गुजारते हैं। इतना सारा प्यार दोनों की आंखों में, इतनी सारी मोहब्बत फिजाओं में भी शामिल हो जाती है जब ये दो दिल मिलते हैं।
दुनिया से बेखबर दोनों भी प्यार के पल गुजारते हैं। दिल में यही आता है, कहीं इन दोनों को अब किसी की नजर ना लगे। तो दोस्तों, वो दोनों है प्यार में खो गए हैं और आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको भी उसी प्यार के रंगों में रंगते हुए थोड़ा सा इंतजार करना है। मोहब्बत में खो जाओ, मोहब्बत की बातें सुनो, मोहब्बत के सॉन्ग सुनो और मोहब्बत को महसूस करो। जिंदगी मोहब्बत भरी खुशनुमा हो जाएगी। इसलिए तो हम कहते हैं, आप यूं ही थोड़ा सा इंतजार कीजिए और प्रेम रंग में रंगते रहिए।